ठीक है। पीएमटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो क्वेश्चंस आपको केयरफुल करना है, क्योंकि आप करते समय सबसे गलती ये करते हो कि क्वेश्चंस पढ़ते नहीं कंप्लीट। क्वेश्चन देख लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, देखने के बाद दो वर्ड पढ़े, दो वर्ड पढ़ने के बाद में आगे ऑप्शन देख लिया और टिक करके निकल गए। यहीं पे तो गलती हो गई आपकी। वो क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना चाहिए था आपको, ऑप्शन कंप्लीट देखना चाहिए थे, चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं कि नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन हो जो इससे रिलेटेड ही ना हो, तो इसमें टाइम बचता है आपका सबसे ज़्यादा, और निगेटिव मार्किंग यहीं पे कम हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन में ठीक है। नीट की तैयारी कैसे की जाए और नीट में एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग कैसे कम करी जाए, ठीक, नीट में निगेटिव मार्किंग कैसे कम करी जाए, तो आपको बता दें सबसे बेटर, सबसे अच्छा तरीका है निगेटिव मार्किंग तरीका कम करने का, ये 5 स्टेप हैं, सिर्फ 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये पाँचों स्टेप फॉलो करोगे तभी आपकी निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। लेकिन सर हम फॉलो कैसे करें, ये निगेटिव मार्किंग कैसे कम होगी जब ये चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन फॉलो करोगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर या अपने टेस्ट के अंदर, या अपनी जो प्रैक्टिस करते हो, डेली की प्रैक्टिस करते हो, उसमें लागू करोगे, तब ये आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि निगेटिव मार्किंग हमारी कम हो गई और जो मार्क्स थे वो इंक्रीज हो गए और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी नीट के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस 3 टाइप के होते हैं। नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस 3 टाइप के ही होते हैं। एक तो इजी होंगे, इतने इजी होते हैं जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है, ठीक है, जो लैंग्वेज आपने पढ़ी वो लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा वो क्वेश्चन समझ में आ गया, और उसके नीचे जो चारों ऑप्शंस हैं वो भी समझ में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या कहलाएंगे, सबसे इजी क्वेश्चंस हैं वो, ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन है जो आपके लिए सबसे प्रॉफिट हैं, सबसे ईजिली हैं, जो आपको मार्किंग देने वाले हैं, ठीक है, जो आपको मार्किंग देने वाले हैं यही आपकी निगेटिव मार्किंग कम भी करेंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको डिसाइड करना है, आपको चुनना है सभी क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चंस हमें क्वेश्चंस आ रहा है, इसके चारों ऑप्शंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, किसी की हालत में आपको नहीं छोड़ने। आपने अगर उसको छोड़ दिया, उस क्वेश्चंस को छोड़ दिया और क्वेश्चंस को गलत कर दिया तो आपकी मार्किंग लॉस हो जाएगी, आप बिल्कुल, ठीक है, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए गलत ना हो, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, उस पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपका माइंड कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, माइंड कंफ्यूज करेंगे, डाउट करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डाउट होंगे, डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे, मतलब लैंग्वेज तो समझ में आ गई, जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आ गई, ये क्या कह रहा है, क्या पूछना चाहता है, मगर जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस में हमें डाउट है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शंस में क्या है, डाउट है। उसमें दो तो क्लियर हो गए सर, दो हमें नहीं आते हैं, दो में से डाउट है, क्या इसको लगा दें, नहीं, यहीं पे तो गलती है, यहीं पे निगेटिव मार्किंग कम करनी है हमें, तो यहीं पे इसी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, मेन यही क्वेश्चंस पे ध्यान देना, यही क्वेश्चंस निगेटिव मार्किंग करते हैं, ना कि सबसे ईजी वाला करेगा, ना ही सबसे टफ वाला भी करेगा, जो हमें डाउट होता है वही वाला निगेटिव मार्किंग करता है, और इसी में क्या करते हैं, तुक्का मार के निकल जाते हैं, निगेटिव मार्किंग ले लेते हैं। यहीं पे रुकना है आपको, और वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं हैं, लेकिन आपसे अगर सॉल्व हो रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। और तीसरी कैटेगरी होती है इसमें क्वेश्चंस की, जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी, और जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके ऑप्शंस ही नहीं समझ में, मान ली एक क्वेश्चन है जिसकी ना तो लैंग्वेज आती है और ना ही उसे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को खुशी खुशी छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को
छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उन क्वेश्चंस पे टाइम बिल्कुल देना ही नहीं है, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ देना है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, अगर टाइम बचाना है तो ये क्वेश्चंस की बात होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पहचानना बहुत ही ज़रूरी है आपका कि आपके क्वेश्चंस पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। तो अगर ये नीट के एग्ज़ाम में आप ये क्वेश्चंस नहीं पहचान पाओगे, प्रैक्टिस सेट में अगर क्वेश्चंस नहीं पहचान पाओगे तो आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कम कर पाओगे, ना ही आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट भी करना है, नेगेटिव मार्किंग भी कम करनी है। एक पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग करने का सबसे अच्छा पॉइंट कि चारों ऑप्शन देखकर मार्क नहीं किया। ये मैंने ये भी लिख सकता था कि चारों ऑप्शन देखकर मार्क करना चाहिए, लेकिन हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि आपकी ये गलती शो कर रहा है, ये आपकी गलती शो कर रहा है कि चारों ऑप्शन देखकर मार्क नहीं किया। ये कड़वा सत्य है, क्योंकि जितना इजी क्वेश्चंस होता है उसमें ही आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, और उसी क्वेश्चंस में क्या करते हो, चारों ऑप्शंस देखे ही नहीं, ऑप्शन टिक कर दिया और आगे निकल गए। लास्ट में पता चला कि चौथा ऑप्शन था ये वाला, सिमिलरिटी शो कर रहा था, यही वाला सही है। तो आपने चारों क्वेश्चंस देखे ही नहीं ना, इसीलिए तो नेगेटिव मार्किंग कर दी आपने। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग कम करने का, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। ये जो दोनों जो हैं 1 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों पॉइंट्स इजीली क्वेश्चंस के अंदर गलती होती हैं। जो इजीली वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं। इसी की वजह से नंबर सबसे लॉस हो जाते हैं, इसी की वजह से नंबर सबसे ज़्यादा गिर जाते हैं, इसी की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। कहते हैं सर इतने हमको आते थे, इजी थे, मगर यहाँ आके गलत हो गए। यहाँ है तो इजी क्वेश्चन हमसे गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? एक तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, दूसरी बात ये ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस आपने ध्यान ही नहीं दिए। ना तो क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं सही से देखा। किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखा, टिक करके आगे निकल गया, किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, ऑप्शन देख कर टिक का आगे निकल गए। तो आपके लिए ये निगेटिव लेकर आते हैं, ये दोनों ऑप्शंस निगेटिव लेकर आते हैं। अगर इन्हीं को सही कर लो तो निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी अल्टीमेटली। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टाइम मैनेजमेंट। आप 24 घंटे पढ़ाई करते हो? नहीं करते हो। उसमें सोना भी होता है, पढ़ना भी होता है, खाना भी होता है, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई का भी टाइम मैनेजमेंट आपका होगा। कितने टाइम फिजिक्स पढ़ना है, कितने टाइम केमिस्ट्री पढ़ना है, कितने टाइम जूलॉजी पढ़ना है, कितने टाइम बॉटनी पढ़ना है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैं कितना सेट की प्रैक्टिस करनी है, ये टाइम आपका, कितने टाइम आपको क्लास जाना है, सभी का आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा। लेकिन ये तो टाइम मैनेजमेंट आपके घर का है, एग्ज़ाम के पहले का है ना। तो एग्ज़ाम वाले दिन का जो पेपर देते हो उसका टाइम मैनेजमेंट कहाँ है आपका? उसमें टाइम कैसे कवर करना है आपको, ये आपको आना चाहिए ना। तो आपको करना क्या है, ये डेली के 3 घंटे आपको निकालने हैं, वही 3 घंटे निकालने हैं जो आप समझ लो आज मेरा एग्ज़ाम है 3 घंटे का। इसी 3 घंटे के अंदर आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं जो एग्ज़ाम में करने हैं। जो गलतियां हमारी हो सकती हैं एग्ज़ाम में उसको यहीं पे सुधारना है। जो हमसे डाउट आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उसको यहीं पे क्लियर करना है एग्ज़ाम से पहले ही। तो उसके अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी है। हम 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के पेपर को 2 राउंड में किया जाएगा। पहला राउंड होगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट राउंड होगा, उसी के अंदर 45 मिनट का राउंड होगा बायोलॉजी का। पहले नंबर में बायोलॉजी ही बायोलॉजी ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ईजी होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को आते हैं। और जब क्वेश्चंस हमको ईजी वाले आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डिप्रेशन में, ठीक है, डिप्रेशन महसूस होता है। तो उस डिप्रेशन को कम करने के लिए सबसे पहले हमको ईजी क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर इजी क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। मान ले पहले ही क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, 2 ही गलत हो गया, तीसरा किया, तीसरा भी गलत हो गया, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आप और ज़्यादा आते हुए भी गलत कर दोगे। तो आप वो क्वेश्चंस करो ना पहले जो आपको आते हैं,
तो 45 मिनट के में सबसे पहले बायोलॉजी करेंगे और उस बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होंगे। 90 में से वो क्वेश्चंस पहले करोगे जो इजी क्वेश्चंस हैं, और जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें लैंग्वेज तो आती है लेकिन हमारा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, उनको मार्क करके, ठीक है, उसी 45 मिनट के अंदर मार्क करके छोड़ दोगे। पहले इजी करो, बाद में उनको करोगे, और टफ वाले बिल्कुल ही छोड़ दोगे। तो 45 मिनट के अंदर बायोलॉजी हो गई आपकी। 50 मिनट के अंदर फिजिक्स और 50 मिनट के अंदर केमिस्ट्री। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये टाइम मैनेज हो पाएगा, तभी आप वहाँ पर क्वेश्चंस कर पाओगे 180, वरना क्वेश्चन 180 आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका, वो हैबिट नहीं पड़ी है, तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपके पास ये फर्स्ट राउंड हो गया। इसी फर्स्ट राउंड के बाद में आपके 25 मिनट बचते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद 25 मिनट बचेंगे। उस 25 मिनट में आपको 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ही, 2 मिनट से या 5 मिनट तक जो टाइम है वो गोला भरने में, सीट को, आंसर सीट को फिल करने में यूज करना चाहिए। ये राउंड ख़त्म होते ही पहले क्वेश्चंस को फिल करो, और उसके बाद में 10 मिनट, 20 मिनट फिर भी आपके पास बचेंगे। उस 20 मिनट के अंदर जितने भी आपको डाउटफुल क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर सकते हो तो लगाते जाओ, टिक करते जाओ। ठीक है, सॉल्व करते जाओ, टिक करते जाओ और गोला फिल करते जाओ साथ में। ये पैटर्न होता है सबसे अच्छा। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर टाइम टेबल मैनेज करने का। तो आप ये मैनेज जब ही कर पाओगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप जो डाउटफुल चारों ऑप्शंस देख कर नहीं किया, क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, ये कहाँ से आते हैं? जो आपने प्रैक्टिस नहीं की। थ्योरी कितना ही पढ़ लो, थ्योरी पढ़ते रहोगे डाउट कभी नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी में डाउट है ही नहीं। क्यों? आप खुद पढ़ते हो ना थ्योरी, तो डाउट कहाँ से आएगा आपको? और डाउट तब जब आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, और उतने ही आप टाइम मैनेज कर पाओगे, और उतने ही मार्किंग कम कर पाओगे। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, जो थ्योरी पढ़ो उसकी तुरंत कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहले नंबर, फर्स्ट प्रिपरेशन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानना, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस और डाउटफुल क्वेश्चंस, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर टफ क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस, डाउट क्वेश्चंस नहीं पहचान पाओगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं कर पाओगे। अगर डाउट क्वेश्चंस पहचान गए तो आपकी निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक, तो ये लेक्चर, पूरा लेक्चर आपको निगेटिव मार्किंग कम करने के पेज पर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, उन बच्चों के पास पहुंचाएंगे, ठीक है, जिनको इनकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है। आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। तो आपको ईजिली, आप ये 5 पॉइंट यूज़ तो करके देखो, आप यूज़ तो करो इन्हें अपनी लाइफ में। अगर नीट की तैयारी करते हो, 5 आप यूज करो इसको। आप निगेटिव मार्किंग कम कैसे नहीं होगी? सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये 5 पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट करो, क्वेश्चन को पहचानो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे है, डाउटफुल है, कैसा है, और सबसे अच्छा है प्रैक्टिस। ठीक, 3 घंटे का टाइम दो, डेली का डेली प्रैक्टिस करो, और वो सभी प्रैक्टिस करो जितनी भी, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको एग्ज़ाम में होगी। जितनी भी गलतियां आप एग्ज़ाम में करोगे वो पहले ही गलतियां करना स्टार्ट करो, और वो गलतियां सुधारना स्टार्ट करो। गलतियां करने के साथ में सुधारो उनको, कि हमसे ये गलती हुई है, वो गलतियां आप सुधारो। ठीक है, वो आप उसको अभी सुधारोगे तो आगे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस बन जाएगी अच्छी सी, टाइम मैनेज होगा, तो अभी तो आप क्लियर कर पाओगे अच्छा रैंक लेकर। आप सभी लोग इससे कंप्लीट देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि निगेटिव मार्किंग कैसे कम हो जाती है। क्योंकि बहुत बच्चे ये मैसेज करते हैं, सर निगेटिव मार्किंग कैसे कम की जाए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत इतनी ज़्यादा करता हूँ, निगेटिव मार्किंग हमारी कम नहीं होती। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते कम हैं, ठीक है, मार्किंग अच्छी लेकर आते हैं। नीट में भी
आपको पढ़ते हुए बहुत कम मिलेंगे, नीट में मार्किंग बहुत अच्छी लेकर आएंगे। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि उनके में निगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, उनकी में निगेटिव मार्किंग, इसीलिए तो नंबर कम हो गए उसके, निगेटिव मार्किंग हो गई इसीलिए उसके नंबर कम हो गए ना। तो लेकिन यही नंबर आपको कैसे इंक्रीज करना है, वो नंबर जो मार्किंग आई है वो इंक्रीज कैसे हो। जब निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। ठीक, आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में गलती करते हैं, इसीलिए आपकी निगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा हो जाती है, टिपिकल होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी होते हैं और मिनिमम क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो, जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ में आपको नीट की एक प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे की लगातार प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन से आपने स्टार्ट कर दी है पढ़ाई उसी दिन से आपको वो प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है, और जब तक करनी है जब तक आपको एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक, उसी टाइप से प्रैक्टिस करनी है, उसी टाइम टेबल से प्रैक्टिस करनी है, उसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, कितने राउंड में पेपर करना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो हमें मेन एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, उसी के बेस पर जो मेन एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसी के बेस पर आज से स्टार्टिंग कर दो। जिस दिन से आपने तैयारी स्टार्ट की है उसी दिन से आपसे वो प्रैक्टिस तैयार कर दो। ठीक है, तो आप, ठीक है, कि आप इजीली कर ही सकते हो, ये करेक्ट है, हमारे करेक्ट ही क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से बिल्कुल गलत नहीं कर सकते सर, हमारे क्वेश्चन इतने सही हैं। ठीक है, तो वो ही टिक करो जो आपको पता है, जो आपको डाउट है उनको छोड़ दो। दो कोई मेनली होता क्या है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस पता हैं लेकिन 2 में डाउट है, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दो। सेकेंड राउंड में करेंगे इसको हम, सेकेंड राउंड में टाइम मिलेगा तो करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे, अगर सही होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। तो डाउट वाले क्वेश्चन छोड़ ही दो, अब छोड़ दोगे तभी तो निगेटिव मार्किंग कम होगी आपकी। लेकिन उसी के लालच में फंस जाते हैं कि सर एक तो लग जाएगा हमारा तुक्का, एक लग जाएगा, एक में से एक लगा देंगे हम, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन हो सकता के चक्कर में वो माइनस चला जाता है, -2 चला जाता है, और प्लस वो क्वेश्चन लेकर भी चला जाता है 4 नंबर का। ठीक है, तो आपको करना क्या, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, निगेटिव मार्किंग अल्टीमेटली आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद में वो क्वेश्चंस करते रहो, बराबर क्वेश्चंस करते रहो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, लगातार क्वेश्चंस करते रहो, और वो 3 घंटे का टाइम निकाल के मेन प्रैक्टिस करो, मेन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद में आपको लगता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग सर ऐसे कम नहीं होगी, लेकिन कम होगी, आप विश्वास करो कम होगी। आप अप्लाई करके तो देखो, एक बार एक टाइम मैनेजमेंट करके तो देखो, क्योंकि इसी में मेहनत है और इसी से भागते हैं, और जिस दूर से तुम भागोगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 1 साल की मेहनत, आपका पेमेंट सब लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए, उस 10 क्वेश्चंस में से आपको 4 ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस आते हैं तो 16 नंबर आपको मिले। ठीक है, 60 में 60 नंबर मिले, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, लालच में 2 नंबर उसने और टिक कर दिए। ठीक है, और 2 टिक कर दिए तो 2 क्या हो गए, माइनस हो गए, तो 14 मिले। तो 60 नंबर में कितने मिल गए, 14 मिले इसको, और यहाँ कितने मिले थे, 16, तो 2 का लॉस हो गया, 2 को लॉस हो गया साथ में। ठीक है, वो क्वेश्चन के 4 नंबर चले गए। ठीक, होने कितने चाहिए, अगर 6 क्वेश्चन सही हो जाता है तो 24 नंबर आपको मिलते, लेकिन यहाँ मिले कितने, 14, 10 नंबर चले गए। ठीक है, 10 नंबर आपके लॉस हो गए, 2 क्वेश्चन चले गए, तो आप कैसे आगे निकल सकते हो, तो वो क्वेश्चंस करो
ठीक है, आपको यहाँ पे मिले 16 मिले थे वो ठीक है, लेकिन 14 नहीं ठीक है आपके लिए। तो बात मानो, ठीक है। आप इस वीडियो को अप्लाई करके देखो, कंप्लीट वीडियो देखो। ये वीडियो उन स्टूडेंट को पहुंचा दो, शेयर कर दो, ठीक है, जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हो सकता है हम अपना अच्छा मार्किंग कर पाएँ। कैसे मार्किंग कर पाएँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।